हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद शफ़ी आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि 2022 में यूपी का विधानसभा का चुनाव है और इस बार जो बीजेपी में बहुत ज़्यादा हलचल है। और अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के दौरे पे थे। उन्होंने देश के 3 बड़े लोगों से मुलाकात की। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब ये जो 2 दिन का दौरा था उससे वो लौट आए। क्या माने हैं ये 2 दिन के जो दौरा था उसके क्या माने हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ 3 मुद्दे पर घिरे हुए हैं जिनको अपने आप को डिफेंड करना था दिल्ली जाकर। पहला क्या है कि पंचायत चुनाव में करारी हार, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल सपा है वो 270 से ज़्यादा सीटों पर आगे थी और अयोध्या, मथुरा, काशी में बहुत बुरी तरह जो धार्मिक शहर थे इसमें यहाँ पर भी बीजेपी हार गई, क्योंकि बीजेपी धार्मिक शहरों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दी थी। अब वहाँ पर अयोध्या में एयरपोर्ट आया और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, काशी में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, मथुरा में भी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल ही रहा है, उसको भी उठाया जा रहा है। तो काशी और क्योंकि धार्मिक उनका हिंदुत्व एजेंडा है और वहाँ पर भी बीजेपी हार गई। तो ये पहला मुद्दा था। दूसरा था कोरोना काल में जिस तरह योगी सरकार की थूथू हुई है उस पर भी इनको डिफेंड करना था, क्योंकि आप देख रहे थे कि कोरोना काल में जिस तरह लाशों का अंबार लगा था, उसमें नदियों में लाशें बह रही थी, कुत्ते नोच रहे थे लाशों को, या फिर शमशान घाट में लाशें लाइन से लाइन लगी हुई थी। ये सब मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ घिरे थे। चौथा मुद्दा ये था कि जो हाल में ही बीएल संतोष जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, वो यूपी आए थे और योगी जी के कामकाज का ब्यौरा लिए थे। जब उन्होंने विधायक, सांसद और संगठन के मंत्रियों से बात की तो उन्होंने सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने योगी जी के खिलाफ थे, योगी जी के खिलाफ बोले, क्योंकि वो कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स के सुनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर सरकार चलाते हैं, योगी जी किसी से नहीं मिलते हैं। मतलब विधायक की ये बात थी कि वो कह रहे थे कि योगी जी किसी से नहीं मिलते, यहाँ तक कि सांसद जो हैं वो उनको भी मिलने का मौका नहीं देते हैं। तो ये सब उनकी बड़ी शिकायत थी। तो ये 3 मुद्दे पर उन्होंने उनको डिफेंड करना था दिल्ली जाकर, क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड गया दिल्ली को, मतलब कि जब बीएल संतोष दिल्ली भेजे मोदी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को, तो अब इन तीनों लोगों ने दिल्ली बुलाया इनको। तो अब यहाँ पर योगी जी को अपने आप को डिफेंड करना था। सबसे पहले ये गए अमित शाह के पास, तकरीबन 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। तो सूत्रों से ये पता चला है कि 1.5 घंटे में क्या हुआ कि ज़्यादातर राजनीतिक चर्चा थी, क्योंकि उसमें यह था कि ये जो सहयोगी दल हैं किस तरह नाराज़ हैं। जैसे अपना दल की अनुप्रिया पटेल नाराज़ थी। 2014 में वो सांसद बनी और NDA 1 में वो केंद्र में मंत्री थी, कैबिनेट में, मोदी की कैबिनेट में मंत्री थी। लेकिन 2019 में वो कैबिनेट मंत्री नहीं थी। और जो उनके पति हैं वो भी यूपी में एमएलसी हैं, आशीष पटेल जो उनके पति हैं यूपी में एमएलसी हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मतलब कि उनको भी बुलाया गया था। जैसे योगी निकल कर गए हैं उसके बाद अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया गया था। उन्होंने बहुत शिकायत की थी कि उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया और जिसकी वजह से हमारे कैंडिडेट बहुत सारे हार गए हैं। तो ये सब मामला था। और ये भी कहते कि हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो अब जैसे सियासी गलियारों में पता आ रहा है कि जो उनके पति हैं एमएलसी हैं संतोष पटेल, तो उनको आशीष पटेल उनको मंत्री बनाया जा सकता है जब योगी का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा कि कब हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, तो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा, तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, ये कंफर्म नहीं होगा। और जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जाएगा, मोदी अपनी कैबिनेट में लेंगे। तो ये भी तय हो गया है। दूसरा ये था कि योगी जी जब निकल कर गए अमित शाह से मिलकर, तो उसके बाद अनुप्रिया पटेल आई, उसके बाद निषाद पार्टी जो गोरखपुर से सांसद थे निषाद और उनके बेटे
सांसद हैं, उनके बेटे सांसद हैं संत कबीर नगर। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे तो उनकी सीट खाली हो गई थी, गोरखपुर की सीट। तो समाजवादी के साथ मिलकर ये लड़े थे निषाद पार्टी, और वहाँ से योगी जी को की सीट को अपने कब्जे में ले ली थी समाजवादी सपा से समर्थित प्रत्याशी थे, वो अपनी सीट अपने कब्जे में ले ली थी सपा। लेकिन उसके बाद 2019 के में ये बीजेपी के साथ चले गए थे। बीजेपी वहाँ पर सपा को बहुत बड़ा धक्का लगा था, वो बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन 2019 के बाद उनको वो भी संत कबीर नगर से सांसद तो हैं, लेकिन उनको मोदी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो उनको भी बुलाया गया था, तो वो भी तय हो गया है कि उनको भी मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और उनके किसी कार्यकर्ता को या उनके कोई घराने जो भी होगा, जो नाम तय करेंगे, निषाद पार्टी, जो मल्लाह की पार्टी है निषाद पार्टी, तो वो कोई नाम तय करेंगे, उनको एमएलसी बनाया जा सकता है यूपी में, और उनको भी योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिले। तो अब ये कहा गया, मतलब कि राजनीतिक चर्चा जो अमित शाह से हुई है उसमें ज़्यादातर यही कहा गया कि जितने भी सहयोगी दल जो नाराज़ हैं उनको अब मिलाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाया जाए, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग हार सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, योगी जी जब अमित शाह से मिलने के बाद गए, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, वो गए नरेंद्र मोदी के पास। तो कहा जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं, मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो चर्चा नरेंद्र मोदी से हुई वो राजनीतिक चर्चा नहीं थी। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ योगी जी के कामकाज पर फीडबैक लिया कि आपने 5 साल क्या किया। मोदी जी का ये वर्ड था कि आपने 5 साल क्या किया, 5 साल क्या किया। आप जाएंगे चुनाव में तो क्या दिखाएंगे? जैसे समाजवादी ने तो दिखाया कि एक्सप्रेसवे है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम बना रहे थे, या फिर आगरा एक्सप्रेसवे बनाए और मेट्रो लाए, फलाना ठिकाना, वो अपना कामकाज दिखाए थे, भले तो वो हार गए। लेकिन आपने क्या किया 5 साल? तो इन्होंने ये जवाब दिया कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 1-2 महीने में हम उसका शिलान्यास कर देंगे, वो है, और भी बहुत से कामकाज हैं। तो मतलब कि उनको बहुत डांट पड़ी है, मोदी जी ने बहुत डांट लगाई, मतलब कि। और दूसरी बात, ज़्यादातर मतलब कि फीडबैक ज़्यादा, कोरोना काल में भी इनको डांट हुई, कोरोना काल में आप क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी, अरे योगी जी अपने आप को मनवा लिए हैं या जीत कर चले आए हैं, लेकिन वहाँ पर पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा योगी जी कम बोले हैं, मोदी जी ज़्यादा बोले हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको फीडबैक ले रहे थे। मतलब कोई कामकाज ही नहीं, 5 साल क्या किए हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के सहारे ये चल रहे थे। कोई इनके सहयोगी दल को क्या नाम है, नाराज़ चल रहे हैं, सबको नाराज़ करके किसी से मिल नहीं रहे थे। जो रिपोर्ट आई थी मोदी के पास, वो कह रहे थे कि कोई किसी से नहीं मिल रहे, ना किसी विधायक से मिले, ना किसी सांसद से मिलते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे मिलते थे। तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है। उसके बाद ये गए हैं, तकरीबन 1 घंटा मोदी जी से मुलाकात हुई। उसके बाद गए हैं जेपी नड्डा के साथ, पास बैठे हैं, और जेपी नड्डा से 2 घंटे बात हुई। जेपी नड्डा ने जोर दिया कि अपने सहयोगी दल के साथ आप समन्वय बनाए रखें, और जितने भी सांसद हैं और विधायक हैं उनके साथ आप कोऑपरेट करें, नहीं तो हम चुनाव हार सकते हैं आप। मतलब बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है जेपी नड्डा के पास और मोदी के पास। अमित शाह के पास से उतनी नहीं पड़ी है, लेकिन अमित शाह भी उनको राय दिए। तीसरी अहम बात, जब वो वहाँ से निकले तो इतना इनको डांट पड़ी है। उसके बाद ये आए लखनऊ, उसके बाद जितने पश्चिमी यूपी के सांसद थे, पश्चिमी यूपी के जितने विधायक थे, उसका असर देखिए। जब उस मीटिंग के बाद, मतलब कि योगी और जेपी नड्डा और अमित शाह की मीटिंग के बाद जब लखनऊ आए, तो पश्चिमी यूपी के जितने सांसद, जितने विधायक थे, सबको बुलाकर सिंगल इन्होंने मीटिंग की है योगी जी ने। इतनी डांट पड़ी है इनको, तो सिंगल मीटिंग की है, सबकी परेशानी को सुना है। मतलब विधायक कह रहे थे कि हम जाएंगे जब 5 साल बाद, तो क्या कहेंगे, हमने अपने कार्यकर्ता के काम तक नहीं किए, या हम अपने इलाके में काम नहीं करवा पाए, तो अब क्या करेंगे हम 5 साल। तो ये सब फीडबैक हुआ, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि योगी जी को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है सेंटर में। दिल्ली गए थे और जिसका असर दिख रहा है अब, और वो विधायक और
क्या नाम है सांसद पश्चिमी यूपी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा स्थापित अपना कदम जमा चुका किसान आंदोलन। तो कहीं पश्चिमी यूपी जो 2017 में पश्चिमी यूपी में ज़्यादातर सीट जीते थे, तकरीबन 119 सीटों में ये 98 या 97 सीट जीते थे ये बीजेपी। तो ये चीज़ कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिमी यूपी से जब सांसद और विधायक नाराज है तो हम कहीं हार ना जाए, योगी को लग रहा है। तो जो डांट पड़ी है उसकी वजह से ये पश्चिमी यूपी के जितने सांसद और विधायक से मिले हैं और उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए 2-3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जितने भी सहयोगी दल है उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दूसरी अहम बात है कि जो मोदी के खास आदमी AK शर्मा, जो गुजरात से अपनी नौकरी छोड़कर मोदी जी ने इनको MLC बनाया 6 महीने पहले, अभी तक योगी ने उनको मिलने का टाइम नहीं दिया। तो उस पर भी मोदी जी ने उनको डांट फटकार लगाई है और बहुत जल्द ही कैबिनेट में उनका भी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। अब देखते हैं उनको कौन सा पद दिया जाएगा। तो नज़र सबकी उसी पर है, देखते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते करिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।